तो तैयारी थी 10th एनिवर्सरी ऑफ साड़ी स्पीक। साड़ी स्पीक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम अपनी साड़ीज़ को फ्लॉन्ट करते हैं और ये ग्रुप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ है। हर साड़ी की एक कहानी होती है, उसकी एक हिस्ट्री होती है। तो आज की थीम थी कॉटन साड़ी। और जगह थी पार्क सेंट्रल और लेडीज थी जयपुर चैप्टर की। सभी में क्या जोश था, क्या उमंग थी, एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब और साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करने की बेताबी भी थी। सब अपने साथ अपने टैलेंट्स और अपने अनेक गुणों को लेकर आई थी। फिर क्या था, इंट्रोडक्शन सेशंस हुए और इंट्रोडक्शन सेशंस के बाद अपने अपने टैलेंट्स को लेके सब स्टेज पर पेश हुए। किसी ने कविता पढ़ी, किसी ने डांस किया, किसी ने गाना गाया और किसी ने अपने पल्ले लहराए और किसी ने बहुत सारे किस्से कहानियों को अपने अंदाज में बयां किया और अपने बारे में बहुत कुछ बताया। और हम इस तरह से एक दूसरे को बहुत ही करीब से जान पाए। और फिर पासिंग द पार्सल का गेम और बहुत ही अन्य एक्टिविटीज़ हुई जो हमारी भक्ति जी ने प्लान करी थी। वही हमारे इस ग्रुप की एडमिन थी और सारी प्लानिंग की जिम्मेदार। वैसे ये ग्रुप हमारी गोवा की विनी ने शुरू किया है, साड़ी स्पीक ग्रुप। लिपस्टिक लगाई है, ये खूबसूरत और ये ग्रीन कलर एमराल्ड, प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर एंड स्ट्रेट है। ओह माय गॉड, कब मिलने वाले हैं हम? ओके चलो फिर सभी साड़ी स्पीक गर्ल्स क्या गजब ढा रही थीं। अलग अलग रंगों की साड़ियाँ, अलग अलग टैलेंट लिए हुए और क्या अदाएँ थीं और क्या अंदाज थे और इनके करियर्स भी बड़े फ्लरिशिंग थे। सब महाकलाकार थे मेरे हिसाब से। तो सभी आज की सशक्त महिलाएं थीं अपने अपने क्षेत्र में। गांधी जी ने सही कहा था कभी, एजुकेट अ वुमन एंड यू एजुकेट द होल नेशन। मुझे यहाँ पर यही देखने को मिला। The poem is titled Indian Weavers by Sarojini Naidu. Weavers, weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of the helicon wild, we weave the robes of the newborn child. It's a communication between the weaver and the poet, yes. Weavers, weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green. मैं लालची परंतु स्वार्थी नहीं। मैं लालची परंतु स्वार्थी नहीं। हाँ, मैं लालची उन पलों के लिए जो देते हैं मन को सुकून और भर देते मन के हर कोने को। हाँ, मैं
लालची सौंदर्य पार करने की, जो है हमारे मंदिरों की नक्काशी में और पुराने ऐतिहासिक स्थलों में। हाँ, मैं लालची ज्यादा से ज्यादा फल पाने की, उन कार्यों से जो मुझे मकसद तक है ले जाते। हाँ, मुझे लालच है हर चीज को सुंदरता से पेश करने का, उसे अपने ही हाथों से संवारने का। हाँ, मैं लालची उस पाक कला की जिसमें मैं जीतती सभी का दिल। We all come in a package and with a baggage. हम सब में अपनी बुराइयां और अपनी अच्छाइयां हैं। हम जैसे हैं हमें वैसे ही कबूल करना चाहिए। So, इस थीम पे मैंने एक कविता लिखी थी। We all come in a package and with a baggage. No problems if you don't want to accept me. No problems if you don't want to accept me for the person I am, a different me. It is not easy to accept me, embrace me, accommodate me, as I come in a package and with a baggage. You may like my simplicity, my creativity, my sincerity, but not my audacity. You may like me for my positive flavor, but not my straightforward nature. My laid-back behavior, temperament which I harbor, my depending attitude which I garner. But I come in a package and with a baggage, with my virtues and my vices, with my और एकाएक बाय बोलने का समय आ चुका था, फिर मिलने के वादे के साथ।